अगर मुझे नाच गाना ही देखना तो मैं 100-200 रुपये का टिकट लेकर उसमें देख आऊँगा हॉल में। ये कह रहे 4 साल के लिए आपको उस पर ठेके पे रख लेंगे, संविदा पे रख लेंगे, गुलाम बना के, और 4 साल बाद आप जब आओगे वापस तो फिर तुम्हें अडानी अंबानी की फैक्ट्रियों में और उसके घरों पे गार्ड की नौकरी दे देंगे, चौकीदार बना देंगे। जब बुआ जी बैठ गई गोद में जा कर के, वो अभी बैठी हुई। हाँ बैठ जाओ, जनता समझ चुकी है। भाइयों बहनों, देखो महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सिलेंडर 400 रुपये का कर दिया है। मायावती पहले ही कह चुकी है कि समाजवादियों को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। आजमगढ़ में पहुंच चुका हूं। आजमगढ़ उपचुनाव होने हैं, वजह आपको मालूम होगी। अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़के अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और आजमगढ़ की लोकसभा से इस्तीफा दिया गया। और आजमगढ़ में अब सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को मौका दिया है और बसपा यहाँ चुनाव लड़ रही है। गुड्डू जमाली क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हरिंदर ताऊ, आप लोगों ने देखा होगा, किसान आंदोलन के बहुत ही प्रचलित चेहरा हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आजमगढ़ में मौजूद हैं, माहौल यहाँ का क्या है वो जानने से पहले ताऊ बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। और सबसे पहला सवाल तो ये कि आप यहाँ पे मौजूद हैं आजमगढ़ उपचुनाव में, किसकी तरफ हैं? बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं और हम जहाँ जहाँ चुनाव होंगे सरकार का वहीं विरोध करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमारा देश बिक रहा है, देश बहुत संकट से गुजर रहा है और उस संकट को बचाने के लिए अगर हम अब नहीं खड़े हुए तो जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो हमसे पूछेंगे कि जब हमारा देश लूट रहा था आप कहाँ थे। तो कम से कम हम चारपाई पे पड़े पड़े उस समय भी कह देंगे कॉलर खड़े करके कि बेटे जब आपका देश बिक रहा था तो मैं आजमगढ़ में लड़ रहा था। वो क्या कहेंगे जो आज रिजाई ओढ़ के बैठे हैं। तो शुरुआत से आप आजमगढ़ उपचुनाव में हैं, तो क्या माहौल लग रहा है फिर? देखिए, माहौल तो साफ है। आजमगढ़ की जनता यहाँ मन बना चुकी है कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। उन्होंने अभी 2022 में भी दिखा दिया यहाँ की जनता ने कि 10 की 10, क्योंकि जब मैं विधानसभा का चुनाव था मैं तब भी यहाँ 6 दिन रहा था, मैं तब भी देख रहा था। उस समय वो मेरे से ये कह रहे थे, ताऊ जी 8 सीट मिलेंगी सपा को। मैं कहा 2 क्यों नहीं मिलेंगी? बोले उन पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं कहा उन पे भी कोशिश करो। फिर सब लोग लगे और जब रिजल्ट आया तो आजमगढ़ ने सफाया कर दिया, 10 की 10 सीट समाजवादियों को दी है। तो ये गढ़ है। यहाँ जो भी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट है, महिलाओं का एक हॉस्पिटल है और यहाँ की जो सड़कें हैं, मतलब यहाँ जो दिया गया है मुलायम सिंह जी को, अगर ये भूल गए तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ देन सारी मुलायम सिंह की है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी आगे है? देखिए, वो जीत तो रहे हैं। अब यहाँ की जनता सिर्फ ये देख रही है कि धर्मेंद्र यादव कितनी वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा। बस ये इंतजार है। यहाँ का परिणाम लिख चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा ये सीट यहीं घर की ही रही, पहले मुलायम सिंह लड़े, फिर अखिलेश यादव आ गए, अब धर्मेंद्र यादव, घर से बाहर नहीं निकलेगी क्या ये सीट? कौन कह रहा है घर से बाहर? ये घर नहीं है, जब उनका घर है। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मेरा दिल अगर सैफई है तो धड़कन आजमगढ़ है। तो ये धड़कन है, कैसे बात छोड़ देंगे भाई? वो क्या कमी है मुलायम सिंह जी के अंदर? क्या कमी है जो वो छोड़ के चले जाएं? अखिलेश के अंदर क्या कमी थी? और धर्मेंद्र जैसा सांसद शायद हिंदुस्तान में, मैं तो इसे नंबर 1 पर रखता हूँ कि ऐसा सांसद। आजमगढ़ का कोई क्षेत्रीय नेता भी हो सकता था है? आजमगढ़ से कोई क्षेत्रीय नेताओं से पूछा गया था, उन्होंने यहाँ से दिया था, एक SC को सीट दी थी, लेकिन वो गड़बड़ हो गई उसमें थोड़ी सी कि उसके 2 विधानसभाओं में शायद उसका वोटर कार्ड था, तो बीजेपी तुरंत उसे कवर करके और वॉक ओवर ले जाती। तो उस व्यक्ति ने ही अपना टिकट वापस किया है, नहीं तो उन्होंने तो दिया था, यहीं के लोगों को दिया था। तो फिर अचानक धर्मेंद्र को भेजना पड़ा जब एट ए टाइम कोई कैंडिडेट नहीं था। तो धर्मेंद्र यादव जी, ये तो सौभाग्य है। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ आजमगढ़ का कि धर्मेंद्र जैसा, मैं तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सांसद मानता हूँ। 24 घंटे जनता की सेवा करने वाला। दूसरी चीज़, छात्रों के बीच सबसे प्रचलित,
लोकसभा में बेस्ट सांसद का अवार्ड, और गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की आवाज़ जब संसद में दहाड़ता है तो लगता है हाँ कोई एक शेर दहाड़ रहा है। अच्छा, धर्मेंद्र यादव की आप बात कर रहे हैं तो किन मुद्दों पे यहाँ पे धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या हैं यहाँ पे आजमगढ़ में? मुद्दे मुद्दे तो वही रहते हैं, सब जगह वही मुद्दे रहते हैं। अब बताइए, एक चीज़ बताइए, धर्मेंद्र यादव है, वो एक 24 घंटे का राजनीतिक आदमी है। एक है दूसरा, अगर मुझे नाच गाना ही देखना तो मैं 100-200 रुपये का टिकट लेकर उसमें देख आऊँगा हॉल में, वो कुछ नहीं। तीसरा है, उसका ये पता नहीं, आज यहाँ 3 महीने पहले बसपा को मुंह भर भर के गालियां दे रहे थे, आज वो बसपा के साथ खड़े हैं। और बसपा पहले ही कह चुकी है, मायावती पहले ही कह चुकी है कि समाजवादियों को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। तो वहाँ किसकी हैसियत है? तो कम से कम सांसद तो अच्छा चुनो, और अच्छा धर्मेंद्र यादव से अच्छा कोई है नहीं। अच्छा, अभी अग्निपथ स्कीम आपने देखा ही होगा, कई जगह अग्निपथ अग्निवीर दोनों ही नाम हैं, अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं, इसका भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कई जगह ट्रेनें भी जलाई गई, हंगामा किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के उन नौजवानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आंदोलन को हिंसक ना करें, कोई भी हिंसा ना करें, क्योंकि वो रेल भी, वो स्टेशन भी, वो बसें भी, वो सब आपकी हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, रक्षा मंत्री की नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। वो आपके पैसे की, टैक्स के पैसे की संपत्ति है, वो भारत की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है, तो उसे नुकसान ना पहुंचाएं। आंदोलन करें, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और आंदोलन जितना बड़ा करना चाहिए उतना बड़ा करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। आंदोलन की रूपरेखा बनाएं, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, और ये अग्निपथ हो या अग्निवीर हो, इसका जितना ज़्यादा विरोध कर सकते हैं हम खुल के करेंगे, ये हमारा वादा है, और हम उन बच्चों के साथ हैं। अच्छा, इस स्कीम से युवा जो वोटर है उनका कुछ फर्क चुनाव में पड़ेगा क्या? अरे, देश में 60% युवा है, और युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो जो युवा सुबह उठ के 4 बजे मेहनत करता है, दौड़ लगाता है, वो इस जज्बे के साथ दौड़ लगाता है कि मैं एक दिन सेना की वर्दी पहन के और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर खड़ा होऊंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। और ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 4 साल के लिए आपको उस पर ठेके पे रख लेंगे, संविदा पे रख लेंगे, गुलाम बना के, और 4 साल बाद आप जब आओगे वापस तो फिर तुम्हें अडानी अंबानी की फैक्ट्रियों में और उसके घरों पे गार्ड की नौकरी दे देंगे, चौकीदार बना देंगे। तो ये चौकीदार बनाने की तरकीब है, और देश का युवा चौकीदार नहीं बनेगा। देश का युवा बनेगा तो वो सेना में बनेगा, फुल टाइम के लिए बनेगा। ये क्या चाह रहे हैं कि सेना में 4 साल के लिए जाएगा, ना उसे कोई पेंशन मिलेगी, ना उसे सेना की कोई सुविधा मिलेगी, तो क्या करेगा आके? 4 साल बाद क्या करेगा? एक आखिरी सवाल है कि अगर, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2.5 लाख वोटों के अंतर से अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए थे, और सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और 2014 में गुड्डू जमाली को 2.5 लाख वोट मिले थे, जो अंतर पिछले चुनाव में था। तो ये जो इक्वेशन जो बैठ रहा है, समीकरण बैठ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने का। अभी तुम 2014 को छोड़ दो, 2019 को छोड़ दो, 3 महीने पहले का ही उठा लो, आपको पता चल जाएगा। विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में अंतर रहा है ना। दिल्ली का आप एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में 63 सीटें जिताई आम आदमी पार्टी को, लोकसभा में गए तो 7 सीटें बीजेपी ले गई। ये इस बार जो है जनता का अलग मूड है, क्योंकि जनता देख चुकी है। अब मोदी जी खुद कहते थे 2014 में, मैंने सुना था जब प्रचार कर रहे थे, कि भाइयों बहनों, ऐसे हाथ मार के कहते थे ना, भाइयों बहनों देखो महंगाई कहाँ पहुँच गई है, सिलेंडर 400 रुपये का कर दिया है, कितनी महंगाई बढ़ा दी है। तो मैं माताओं बहनों से अनुरोध करता हूँ कि जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। तो आज मैं भी उन्हें, मोदी जी को बताता हूँ, मोदी जी, उस दिन 400 रुपये के सिलेंडर पर आप और आपकी पार्टी सिलेंडर सिर पर रख कर सड़कों पर मुजरा करते थे। आज जहाँ मैं आजमगढ़ में हूँ, यहाँ 1100 रुपये से ऊपर का सिलेंडर है। तो आज तो अगरबत्ती और धूप बत्ती करके और उसकी पूजा वूजा करके जाना पड़ेगा ना 23 तारीख को वोट डालने। पेट्रोल कहाँ चला गया?
इतने सारे मुद्दों के बाद भी सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को मिला। देखिए, वोट परसेंटेज मिला, कितना मिला? 41% 40 मिला। मिला। जब बुआ जी बैठ गई गोद में जाकर के, तो बुआ जी तो अभी भी बैठी हुई हैं। हाँ बैठ जाओ, जनता समझ चुकी है, जब नहीं समझी थी। अब समझ गए। हाँ, और देखिए उन्हें 41% मिला, 59% वोट तो अलग था, वो तो मोदी के खिलाफ था। बस ये था कि वो बट गया था, थे तो उसके खिलाफ ही। अब नहीं बटेगा। देखिए, बटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने देश का सोचना है, इस सीट के हारने और जीतने से प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा, लेकिन इस सीट के जीतने और हारने से 2024 का चुनाव प्रभावित होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाह आज आजमगढ़ पे लगी हुई है। तो इसलिए जनता से अपील है कि 23 तारीख को सुबह जल्दी निकले, गर्मी बहुत है आजमगढ़ में, सुबह जल्दी निकले और जाएं और सबसे पहले साइकिल का बटन दबाएं। और जब बटन दबाओ तो याद कर लेना कि 700 से ज़्यादा किसानों की भी शहादत ये मोदी ले चुका है। इनका मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके मंत्री का बेटा हत्या कर चुका है, और मंत्री आज भी मोदी की बराबर में बैठा है। अच्छा, मंत्री जी की आप बात कर दी तो सवाल याद आ गया। लखीमपुर की बात कर रहे हैं, मंत्री जी की आप बात कर, लखीमपुर की 7 सीटें बीजेपी जीती। हाँ, तो क्या प्रभाव पड़ा उसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा। 7 सीटें तो बीजेपी जीत गई। देखिए, सीट जीतना और बेईमानी से जीतना, बेईमानी हो गई। अरे आपने देखा नहीं है? आपने जिला पंचायत के चुनाव देखे होंगे, महिलाओं का चीर हरण तक हुआ। आपने एमएलसी के चुनाव देखे होंगे, पर्चा भरने नहीं दिया, मारपीट कर रहे हो। लखीमपुर खीरी, वहाँ किसान जो था वो किसान अकेला रह गया। जब किसान अकेला रह गया, बाकी लोग नहीं आए, और बेईमानी तो सब जगह हुआ था, कहाँ नहीं हुआ। जब इलेक्शन कमीशन मेरा, आप फिर कहते हैं बेईमानी भी, उसके बाद जीत का दावा भी कर रहे हैं कि आजमगढ़ जीत जाएंगे। यहाँ बेईमानी नहीं होगी क्या? यहाँ लट्ठे लेकर बैठे थे, देखा नहीं था? लखीमपुर वालों का कमजोर बताया आपने देखा नहीं था कि जब यहाँ ईवीएम मशीनें गाड़ियों में पकड़ी गई, कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम मशीनें जा रही थी। लखीमपुर वालों को कमजोर बता रहे हैं आप? नहीं, लखीमपुर वालों को कमजोर नहीं कह रहा, वहाँ किसान ही रह गए बेईमाना। जब जब कमजोर था, डीएम और एसएसपी वोट डलवा रहा हो, एसएसपी यहाँ पिस्टल लगा देता हो, तो क्या करेंगे? पर्चा नहीं भरने दे रहे, मारपीट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुंडा। अरे लखीमपुर में तो वो हुआ जो देश में आज तक नहीं हुआ, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो इन काले अंग्रेजों ने कर दिया। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, और वो आज भी गृह राज्य मंत्री बन के मोदी के बराबर में बैठा है। ठीक है, तमाम मुद्दे हैं। आजमगढ़ और रामपुर 2 सीटों पे उपचुनाव होना है। 23 तारीख को वोटिंग है, आप सभी लोग जाएं, मतदान करें। और देखने वाली बात है, अपने मुद्दों पर मतदान करें, सभी लोग वोट करें, चाहे जिस भी पार्टी को आपको वोट करना है, लेकिन अपने मुद्दे ध्यान में रखें कि युवाओं का क्या मुद्दा है, बुजुर्गों का क्या मुद्दा है, महिलाओं का क्या मुद्दा है, सुरक्षा का क्या मुद्दा है। और तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे साथ हरिंदर ताऊ थे, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ आपका। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे दूसरी वीडियो में किसी और जगह के साथ, कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।